नमस्ते आप सभी को। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पार्ट सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इमेजिन वी हैव अ गिवन चार्ज, यू कैन आइदर टेक इट पॉजिटिव और नेगेटिव, कॉल्ड सोर्स चार्ज। यह हमने कोई भी चार्ज लिया है जिसे हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। दिस चार्ज हैज एरिया अराउंड इन विच दिस चार्ज कैन शो इट्स इन्फ्लुएंस टू अदर चार्ज। इस चार्ज के अराउंड एक एरिया है जिससे यह अपना इफेक्ट शो करता है। किसको? अदर चार्ज को। अदर चार्ज कौन है? क्यू नोट। क्यू नोट मीन्स टेस्ट ट्यूब चार्ज। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन होगी इट इज द स्पेस अराउंड सम चार्ज इन विच इट कैन शो इट्स इन्फ्लुएंस और इफेक्ट ऑन द अदर चार्ज। यह एक ऐसा स्पेस होता है किसी भी चार्ज का जो अपना इफेक्ट शो करता है किसी दूसरे चार्ज को। दूसरे चार्ज को किसको? टेस्ट ट्यूब चार्ज को। अब टेस्ट चार्ज होता क्या है? टेस्ट चार्ज को हम क्यू नोट से डिनोट करते हैं। यह एक पॉजिटिव चार्ज होता है। यह आप हमेशा याद रखें कि टेस्ट ट्यूब चार्ज को आप हमेशा पॉजिटिव ले विद यूनिट वैल्यू स्मॉल मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल होता है। सो इट कांट इफेक्ट ऑन द सोर्स चार्ज। इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल होता है इसलिए ये है सोर्स चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं करता और टेस्ट ट्यूब चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम ई से डिनोट करते हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू नोट। क्यू नोट टेस्ट ट्यूब चार्ज है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एफ एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कितना फोर्स एक्सपीरियंस हुआ पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब चार्ज की प्रेजेंस में, उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसके ऐसा यूनिट होते हैं, फोर्स की होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलम, तो हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अब डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-3A-1। ये कैसे आया? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है MLT-2 होता है, चार्ज का होता है AT, तो ये ऊपर जाएगा तो MLT-3A-1। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर गिवन चार्ज अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल दें तो फोर्स क्यू नोट की जगह, क्यू नोट क्या था? टेस्ट ट्यूब चार्ज, और अगर हमें चार्ज गिवन है तो क्यू हो जाएगा। फॉर गिवन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हो जाएगी F/Q। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फोर्स चार्ज। वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन क्यू नोट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें किसकी वजह से? फोर्स चार्ज की वजह से। अब देखो हमने ये प्लस क्यू चार्ज क्या मानना है? सोर्स चार्ज है। क्यू नोट क्या है? टेस्ट ट्यूब चार्ज है। इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसमें? एयर में निकाल रहे हैं, तो हम इनका बीच का डिस्टेंस आर मान लेंगे। हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0। Q1 की वैल्यू है प्लस Q, Q2 की Q नोट, तो Q नोट बाय आर स्क्वायर। हमें इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है, ये यहाँ पे भी लिख रखा है, E इज इक्वल टू F/Q नोट। तो E इज इक्वल टू F/Q नोट। F की वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से F की वैल्यू पुट कर दी। E इज इक्वल टू F था 1/4πε0 Q नोट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। क्या आ गई? आप इसे याद रखें, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम और रिजल्ट भी निकालते हैं। अब देखते हैं इन एयर। इन एयर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, और अगर मीडियम में निकालेंगे तो एप्सिलॉन की जगह E आ जाएगा इन मीडियम, Q बाय आर स्क्वायर। ये सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर देते हैं तो देखिए क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर टू द मीडियम और 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, ये सब कुछ कैंसिल हो गया। ये आ गया E एयर डिवाइडेड बाय E मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिविटी इन मीडियम टू द रिलेटिव परमिविटी इन एयर। क्या होता है? हमने पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं कि रिलेटिव परमिविटी, रेशियो ऑफ रिलेटिव परमिविटी इन मीडियम टू द रिलेटिव परमिविटी इन एयर क्या होता है? रिलेटिव परमिविटी होता है। तो
इस रिजल्ट से हम ये भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम क्या होता है, रिलेटिव परमिविटी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम की एक और वैल्यू निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिविटी। और यहाँ पे ई क्या है, रिलेटिव परमिविटी इन मीडियम, ई नोट है रिलेटिव परमिविटी इन एयर, और रिलेटिव परमिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आप ये छोटा सा पॉइंट याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसाइड एनी मेटल और कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो बिकॉज किसी भी मेटल और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। क्यों होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम क्या होता है, आपने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिविटी। और फॉर मेटल के लिए रिलेटिव परमिविटी की वैल्यू हमेशा याद रखिए इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पे हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1/∞, यू नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम हो जाएगा जीरो। तो इनसाइड एनी मेटल और कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू जीरो होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? ये कोई भी प्लस क्यू चार्ज है जिसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, क्यू नॉट टेस्ट ट्यूब चार्ज है। ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमेशा आउटसाइड होती है पॉजिटिव के लिए। ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है, ई की वैल्यू होती है F/Q नॉट। तो देखिए, दीज आर द इमेजिनरी लाइन विच आर यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करेक्टर अराउंड द चार्ज। ये इमेजिनरी लाइन होती है जो रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिकल करेक्टर को अराउंड किसी भी चार्ज के अराउंड। नोट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये बात आप याद रखें। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, ये प्लस क्यू चार्ज है। अगर कोई भी चार्ज प्लस है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटसाइड होगी। इफ इट्स नेगेटिव देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज इनवर्ड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव में हमेशा आउटवर्ड होती है, ये बात याद रखें। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज फोर्स आर इनवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इनवर्ड होती है। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की फर्स्ट प्रॉपर्टीज। अब सेकंड देखिए, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। अब क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वे इंटरसेक्ट करती है देन देयर वुड बी टू टेंजेंट। अगर कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंसेक्ट करती है मीन्स वो एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो दो टेंजेंट होंगे रिप्रेजेंटिंग टू डायरेक्शन, और दो डायरेक्शन शो करेंगे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट वन पॉइंट पर दो डायरेक्शन शो करेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसे डायग्राम में भी समझाया गया है। जैसे ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर ये क्रॉस करेंगी तो इसकी दो डायरेक्शन होगी जो पॉसिबल नहीं है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इट डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिडायरेक्शनल। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल वन डायरेक्शन होती है, जो क्या होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करती है। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस के, बॉडी के सरफेस के। कैसे? बिकॉज अगर परपेंडिकुलर है मींस थीटा 90, और वर्क डन का फॉर्मूला वी नो दैट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको वेक्टर से चेंज करेंगे तो कोस 90, और कोस 90 क्या होता है? 0। तो वर्क डन हो गया 0। अगर कोई वर्क डन ही नहीं हुआ मींस बॉडी रेस्ट पे है, तो इट मींस चार्ज इज एट रेस्ट। अब आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, इनसाइड द कंडक्टर और मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी कंडक्टर या मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि रिलेटिव परमिविटी इन्फिनिटी हो जाती है और 1/∞ हमेशा 0 होता है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो और यह कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप इसे लाइक कर ले एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।